Hello students, welcome back to my channel Commerce Dude, your flight to success. And students, this is a very short video which I'm going to do right now. It's only about classifying the following accounts under different types of classification, जैसे personal account, real account and nominal account. It's a quick exercise actually. Question number 6 है, chapter number 2, 11th commerce, bookkeeping and accountancy. Okay. तो ये चैप्टर नंबर 6 वाई वी आर गोइंग टू क्लासीफाई दिस, बिकॉज अब तक तो हमको सब पता है ये कौन कौन से अकाउंट कहाँ आते हैं. वी नो द गोल्डन रूल ऑफ ऑल दी अकाउंट्स, दैट इज रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट. और ये एक एक्सरसाइज है जहाँ पर हमको क्लासीफाई करना है. सो दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैं आपके लिए सॉल्व करके लेकर आई हूँ. सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर so that the video is very useful for you. There is one more reason why I want you people to go through this exercise, because what happens sometimes हमें थोड़ा सा रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट में थोड़ा सा कभी भी कुछ चीज़ों को लेकर डिफ़िकल्टी हो सकती है. तो वो डिफ़िकल्टी सॉल्व करने के लिए दिस इज़ दैट पर्टिकुलर द वीडियो. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट एक्सप्लेन ऑल्सो फॉर यू इन बिटवीन वेर एवर रिक्वायर्ड. तो चलिए फिर विल गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिमेंबर द गोल्डन रूल्स. पर्सनल अकाउंट इज द नेम ऑफ द पर्सन, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं. रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. वैसे उस रूल का यहाँ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता के रख रही हूँ. ठीक है. रियल अकाउंट ऑब्वियसली नेम गुड्स, assets, these are all real accounts. They are tangible, they are intangible, which you can see, touch. On the other hand, you cannot see and touch like goodwill and all. ये हमें पता है. एंड नॉमिनल अकाउंट का जैसे एंड रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, विच इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. एंड नॉमिनल अकाउंट इन सब चीज़ों से डील करता है. ठीक है. So today they have given us 40. I have already classified below. So let's check from your side also. Come on. First is Rohit's capital account. Come on students. Yes, it is personal account क्योंकि name of the person is given. Second है loose tools. Students, loose tools कुछ और नहीं, assets है. तो assets कहाँ आते हैं? real account में. So this will come under real account. तीसरा है ड्राइंग्स अकाउंट. अगेन स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर द प्रोप्राइटर विड्रॉज मनी फ्रॉम द कैपिटल फॉर पर्सनल यूज. तो इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट में आता है. ठीक है. फोर्थ है हमारा कार्टेज अकाउंट, विच इज एन एक्सपेंस, जिसके लिए आप पे करते हो. तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गोन्स. यही फंडा हमको नॉमिनल अकाउंट में अप्लाई करते जाना है. तो ये कार्टेज अकाउंट विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. देन फिफ्थ इज प्रीपेड रेंट. ऑलरेडी रेंट पे किया गया है, तो ऑब्वियसली इट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट. ठीक है. कॉपीराइट एज यूजुअल स्टूडेंट्स, कम ऑन. कॉपीराइट से हमें क्या पता चलता है? इट इज एन इंटेंजिबल असेट. इंटेंजिबल असेट है तो असेट ही है, तो ऑब्वियसली इट विल कम अंडर रियल अकाउंट. ठीक है. फिर आता है हमारा पेटेंट अकाउंट. स्टूडेंट्स, पेटेंट अकाउंट अगेन कम ऑन, इंटेंजिबल असेट है, असेट्स में आता है, तो असेट इज अ रियल अकाउंट, सो इट विल कम अंडर रियल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग इनकम, दिस इज एन इनकम विच इज आउटस्टैंडिंग, हैव टू पे. तो ऑब्वियसली ये इंसान का पर्सनल अकाउंट से ही होगा, सो दैट्स व्हाई इट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट. प्रीपेड एक्सपेंसेस एज वेल, विच इज पेड इन ऑलरेडी, तो ये भी आपके पर्सनल अकाउंट में आएगा. ठीक है. देन कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पर आप कमीशन रिसीव कर रहे हो. रिमेंबर, नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. योर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. फ्रेट है, ऑब्वियसली फ्रेट आप पे करते हो, एक्सपेंस है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. देन प्लांट एंड मशीनरी असेट है स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट में आएगा. सन्ड्री इनकम अगेन आपका एक इनकम है जो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम, तो ये आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में. सन्ड्री इनकम विल कम इन द नॉमिनल अकाउंट. 14 है लाइफ स्टॉक, कुछ और नहीं, असेट्स है, तो इट्स अ रियल अकाउंट. देन यहाँ पे आएंगे हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स. तो गुड्स क्या कर रहे हो आप? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इट इज़ अ एक्सपेंस ओनली ना, फ्रीली दे रहे हो ना आप, तो नॉमिनल अकाउंट.
राधिका's अकाउंट पर्सनल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग वेजेस, मैंने बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, सैलरीज हो, एक्सपेंस हो, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल अकाउंट्स. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अगेन इट इज एन एक्सपेंडिचर या लॉस है टोटल, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल अकाउंट. लोन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. इंसान, बंदे का, प्रोप्राइटर का, फॉर्म का, जो भी है वो लोन अकाउंट तो पर्सनली होगा ना. कंप्यूटर अकाउंट असेट्स है, रियल अकाउंट. लीगल एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस, सो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट असेट है स्टूडेंट्स, सो रियल अकाउंट. इनकम रिसीवेबल इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आपको इनकम रिसीव होने वाला है ना, तो दैट्स वाई फॉर इन द पर्सनल ऑब्वियसली ऑफ द प्रोप्राइटर, तो इसलिए इनकम रिसीवेबल इज अ पर्सनल अकाउंट. ऑडिट फीस नॉमिनल अकाउंट. एक्सपेंडिचर, रिमेंबर ट्रेडमार्क स्टूडेंट्स, ट्रेडमार्क इज एन इनटेंजिबल असेट, तो इट्स अ असेट, तो रियल अकाउंट. लॉस बाय फायर, अगेन इट इज एन लॉस. क्रेडिट और डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट. मोटर कार अकाउंट इज ऑब्वियसली असेट्स स्टूडेंट्स, तो रियल अकाउंट. इनकम टैक्स है, टैक्स पे करते हैं इंसान, तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से जाता है. जीएसटी अकाउंट और गुड सर्विस टैक्स है स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम, सो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. सिद्धि विनायक ट्रस्ट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है. ऑफिस इक्विपमेंट असेट्स है, तो रियल अकाउंट्स. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट है, तो इट्स अ स्टॉक, तो इट्स असेट्स, रियल अकाउंट. इंडियन रेलवेज अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभी यहाँ पर आपको इनकम रिसीव मिला है एडवांस में, सो ऑब्वियस इट विल गो इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर और प्रोप्राइटर, तो लेकिन इट इज अ पर्सनल अकाउंट. डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज अ क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव्ड है, व्हाटसोएवर. डेबिट द इनकम, डेबिट द एक्सपेंडिचर और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट. राज एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है. रिपेयर्स ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट है स्टूडेंट्स. और रॉयल्टी जो आप पे करते हो एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो ये अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाई ऑल दिस हैव देयर रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशंस. ओके, एंड ये पूरा मैंने एक टेबल में भी किया है आपके लिए. यू कैन सी स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही लिखना है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है, एंड राइट अकॉर्डिंगली सिस्टमेटिकली लाइक दिस. दिस आई एम जस्ट शोइंग यू. यू कैन क्लासिफाई देम एंड राइट इन दिस मैनर. ठीक है, सो हियर इज द आंसर. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर एज वेल. You can take a screenshot of these answers and the remaining ones. ठीक है, so I hope now students you all are in a very confident mode to understand these classifications, and this video will definitely help you. वैसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो. यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, here just to explain you, जो येलो में है they are all पर्सनल अकाउंट्स, जो ब्लू में है दे आर ऑल रियल अकाउंट्स, और जो हाईलाइटेड नहीं है दे आर नॉमिनल अकाउंट्स. ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स यू विल रियली गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल हियर अबाउट दिस डिफरेंट अकाउंट्स यू नो व्हाट डू दे रियली कम अंडर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. ठीक है, सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो. आई होप द वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प you. Till then, take care children. Thank you so much. Take care.